जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दादियो जय धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे। गाथा है वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचर्मणो भवं गतिं पत्ते मोक्षाभि सतः पाहुर्वेडमो सुदकेवली परिणम जीवो चरितं शरणां रक्षितो तन्हेश समयं जान पोकलकम अपदेस्तिकुतं चतन जान पर समयम एत दिखे गदो समयो सबस सुंदरो नोए पंद खायत देवी समादनी होरी सुत परिचिदान भूदा सब श्री काम भोग बंद कहा एत बड़ा ब्रिजस होरी तस कर्मयत्यतम दायम अपनो से वेवेन जगदाज पमागम चुपके छलम ना खेतम मैं भी होदे पमत्तो न पमत्तो जान को दूजो भावो एवं परंतो सुतबड़ा तो जो सो छे व्यवहारे न बदि सदी नाने से चरितन सनम नाणम समेदानम न सनदन सनम जान गो श्री समय सारजी ग्रंथ विराजमान है। कर्ता कर्म अधिकार गलती हो कहाँ रही है? मान क्या रहे हैं, गलती हो कहाँ रही है? गलती दिखा रहे हैं। रोग है कहीं और देख कहीं हो रहे हैं। सिर में भी दर्द है, शरीर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा। और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सिर दवाई लिख दी, पैर की लिख दी, हाथ की लिख दी, सभी दवाइयाँ लिख दी। एक सही डॉक्टर के पास गया, उसने कहा भैया तेरा पेट खराब है, पेट साफ कर अपना पहले जाकर के। तेरा पेट साफ होगा तो तेरे सिर का दर्द, दांत का दर्द, हाथ का दर्द, पैर का दर्द सब खत्म हो जाएंगे। हैं अब अजीर्ण करता है, पेट भर साफ होता नहीं और खाता रहता है तो उससे क्या होता है कि वो सारा रोग बन जाते हैं। ये किडनी स्टोन और सभी जितनी बीमारी बनती है ना, इतनी स्टोन बनते हैं शरीर के अंदर। घुटने खराब, हाथ खराब, पैर खराब, दिमाग खराब, सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि पेट साफ नहीं होता, वो खाता रहता है बैठ करके अपना। इलाज कहाँ है और दिक्कत क्या है? आचार्य देव क्या कर रहे हैं कि जहाँ बीमारी है उसका इलाज करते हैं। तेरे रोग का कारण क्या है? कहाँ से उठ रही है बदबू? कहाँ से आ रही है समस्या? हैं घर में चूहा मरा पड़ा, सारे घर की सफाई कर दी, चूहा ना हटाया, चूहा ढक रखा कपड़े से, हैं तो बताओ बदबू कब जाएगी? हैं और परेशान भी है, साफ़ सफाई भी कर रहा है, सब काम कर रहा है, नहीं कब जाएगी? और मल हो गया ना, बच्चे ने मल कर दिया, कहीं छोटा बच्चा था, उस टाइम माँ बिजी थी, कपड़ा ढक दिया, कपड़ा ढक के भूल गई, अब बदबू आ रही, जो भी आया उसको बदबू आया। कहने बदबू कहाँ से आ रही है? अब सब सफाई करें, इधर तो देखें, लेकिन मल जहाँ पड़ा है वहाँ कोई ना देखे, तो बताओ बदबू आनी कब बंद होगी? सफाई हो जाएगी। हाँ, जब तक उस गंदगी को नहीं देखेगा जहाँ पर गंदगी उठ रही है, तब तक बदबू आनी बंद नहीं हो सकती। तो खूब रो, खूब चिल्ला, खूब आरती कर ले, खूब पूजा पाठ कर ले, खूब काम कर ले, लेकिन बदबू आनी जब तक बंद नहीं होगी, जब तक जहाँ पर गंदगी है उस चीज़ की सफाई नहीं कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर राग द्वेष की गंदगी पड़ी है, उठ रहे हैं, बदबू उठ रही है,
और जीव दुखी भी हो रहा है। ऐसा है जीव दुखी नहीं है। इन कषाय के साधनों में, इन धनादिक में, भोगादिक में जीव सुखी हो ऐसा तो नहीं है। यदि इनमें जीव सुखी होता तो फिर में कुंतुनाथ, शांतिनाथ, अरनाथ जो हैं वे जो हैं चक्रवर्ती पद के धारी, कामदेव पद के धारी, 3 पद के धारी राजा महाराजा, खूब आगे जिनकी चलती थी हैं, जिनके एक बार कहते ही सारे काम स्वयं हो जाया करते थे, आँख इशारे पर काम होते थे। तुम्हारा तो है कितना है, यहाँ तो कोई मानने तैयार नहीं है किसी की। इतना होने के बाद भी उन्हें वहाँ दुख नज़र आया। उन राज्य भोग वैभव के अंदर उन्हें दुख नज़र आया, और हमें इस छोटी संप्रदाय के अंदर सुख नज़र आता है। तो या तो वे गलत हैं भाई, या हम गलत हैं। एक को तो सही होना पड़ेगा। या तो मान्यता सही कर लें, अपने आप को सही कर लें, नहीं तो संसार तो तैयार खड़ा हुई है भाई। ऐसा देखो, गाथा की उत्थानिका इतनी सुंदर है इसकी, गाथा नंबर 96। सही में कपड़ा मैला हो और मैला कपड़ा पहन रहा हो, और दुनिया कह रही है कि मैला कपड़ा है, तो यदि लगे कि मैला कपड़ा है तो अगर कपड़े को साफ़ करे और कपड़े को साफ़ करके पहन ले। इतनी सी व्यवस्था है, कोई ज़्यादा बड़ी व्यवस्था थोड़ा नहीं है। दिल्ली में हम सारे भेदी ज्ञान तो करते हैं, वो करते क्या हैं, ज्ञान का काम भेदी ज्ञान करना तो है। कपड़ा मैला हो गया तो कपड़ा धो दो भैया, भूख लग गई तो खाना बना लो हैं। और दिन में वो कितना भेदी ज्ञान करते हैं, सब्जी छील लो हैं, जूस निकाल लो। कैसे निकालते हैं जूस, बताओ कैसे कर लेते हैं जूस को, कैसे निकाल लेते हैं। तो मौसमी है, अनार है, कोई भी छीलते हैं उसको, और छिलक जानते हैं, छिलक इसका अलग है और जो इसका वो है ना रस, वो इसका अलग है, और उसको अलग निकाल लेते हैं। और सार को लहे गिरे और थोता दे उड़ाए, ये तो करते है कि नहीं करते। सार को ले गिरे और थोता दे उड़ाए। हाँ, थोते उड़ा देते हैं। क्या है, कुछ भी नहीं है। वो गेहूँ लाते हैं, चावल लाते हैं, छिलके सहित आता है ना, तो छिलका उसमें फटक लेते हैं, वो फटक करके छिलका उड़ा देते हैं और सार को ले गिरे। ऐसे ही यहाँ भैया क्या है कि अपना शुद्धात्मा है, किसे दिखता है, ज्ञानी जनों को दिखता है वास्तव में। जो बहुत सरल जीव होते हैं उन्हें ही शुद्धात्मा दिखता है वास्तव में। चित्त की बहुत सरलता चाहिए। ये समय खराब करने से विषय भोगों में तो भाई कुछ हाथ पल्ले लगने वाला है नहीं। समय खराब करे तो मूर्ख है, विषयों में समय खराब करे तो मूर्ख है। इसीलिए ज्ञानी जन जो हैं वो भगवान विराजमान कराते हैं, मूर्ति बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। कि भगवान कहते हैं क्या उनसे कि तुम मंदिर बनाओ, तुम मेरी मूर्ति विराजमान करा दो, कि भगवान कहते हैं इनसे। तो फिर करते क्यों हैं, अशुभ से बचने के लिए। कैसे, काहे के लिए, अशुभ से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए। अशुभ वचनार्थ, अशुभ वचनार्थ, अशुभ से उपयोग घट करके शुभ में आ जाए। पहले जूस निकालना हो तो छिलका हटाना पड़ता है उसका, तो छिलका हटा करके फिर जो बाकी बचे ना उसमें जूस निकालना होता है, हैं। ऐसे अशुभ से बच करके शुभ में आना होता है, और फिर शुभ में लगने के बाद उसके बाद अपने आत्मा, अपनी शुद्धात्मा देखना होता है। भाई पाप की प्रवृत्ति बहुत हो, विषय के के अंधान गुण बहुत ज़्यादा हो, भाग्य की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा चल रही हो, उपयोग बारे में बहुत भ्रम रहा हो, तो ये बातें समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। वो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा ही है। देखो पढ़ते हैं, दृष्टांत दिया चलाने, दो दृष्टांत दिए इसके अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत दिए इस गाथा के अंदर। सारी भ्रांति मिटाते जीव की ऐ दृष्टांत है इसके अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही, बहुत फेमस दृष्टांत हैं उसके। देखो पढ़ते हैं गाथा नंबर 96 पढ़ते हैं। एवं पराणि दवाणी अभयं कुणदिमन्दबुद्धियो अपाणम् अव्ययपरं करेदियन्नान् भावेन यह मंदबुद्धि जीवियों परिद्रव्य को
निज रूप करे, इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप करे। एवं प्राणी द्रव्याणी, इस प्रकार पर द्रव्यों को अपयम अपना कुणदि करता है मंद बुद्धि हो। कौन करता है? मंद बुद्धि। ये जगह मंद बुद्धि होते हैं ना, हमारे एक दोस्त थे, उनके लड़का मंद बुद्धि था, होगा अब भी, और बेचारे इतने परेशान रहते थे। मंद बुद्धि अपने आप में दोष है, कि मंद बुद्धि हो और उसका क्या करोगे? खाना खिला दो, पिला दो, प्रॉपर्टी दे दो उसको, खूब धन वैभव दे दो उसको, राजा बना दो। मंद बुद्धि क्या करेगा बताओ? हैं? क्या करेगा मंद बुद्धि? खत्म कर देगा, उसको पता ही नहीं कुछ भी। ऐसे यहाँ भी हम मंद बुद्धि हैं। एक दिन का राज्य मिला था ना उसको, तो एक दिन के राज्य में उसने क्या करा? चमड़े का सिक्का चलाया। कहने लगा जी आज एक दिन का राज्य मिला, चमार था, तो चमार जैसे काम करेगा ना, तो क्या करा कि आज से सिक्का चमड़े का चलेगा। वो सोने के सिक्के बंद कर दिए और चमड़े के सिक्के शुरू कर दिए। वो कहावत है ना, तेरा भी सिक्का चलता है, वो वहीं से ही कहावत। वो सिक्का कौन सा चलता है? वो चमड़े का सिक्का चलता है तेरा भी। मंद बुद्धि है ना भैया, जो जैसे कार्य करेगा क्या क्या करेगा वो। कोई शुभ में धर्म मान के बैठा, कोई व्रत में धर्म मान के बैठा, कोई पूजा में धर्म मान के बैठा, कोई यात्रा में धर्म मान के बैठा, सब ये सब मंद बुद्धि के लक्षण हैं। आचार्य देव ने शब्द दे दिया मंद बुद्धि। यह मंद बुद्धि जीवियो पर द्रव्य को निज रूप करे। यह मंद बुद्धि सारे दिन परद्रव्य को निज रूप करने की कोशिश करता रहता है। होते हैं क्या? एक ही परद्रव्य निज रूप हो जाता है क्या? झपट्टे मारता है। टोड़ा में लिखा झपट्टे मारता है, झपट्टे। झपट्टे मारने से वस्तु तो अपनी होती नहीं है, और क्या होता है? स्वयं ही दुखी होता है। अपाणम अव्यय परम, अपने को भी पर रूप करेदी करता है अज्ञान भावेन, अज्ञान भाव से। अपने को पर रूप करता है और पर को निज रूप करता है। करता है माने करने की कोशिश करता है, मानता है। ये कौन है? मंद बुद्धि जीव है। और वो चांद को देख कर गए मुझे चांद चाहिए, माता से कहे मुझे चांद चाहिए। ये क्या है? बाल बुद्धि है। क्योंकि समझदार तो नहीं मांगता ना चांद, क्योंकि उसे पता है चांद दूर है बहुत, चांद हाथ में आने वाला है नहीं। सूरज चाहिए, चांद चाहिए, कैसे मिलेंगे भाई? नहीं मिल सकते। उत्थान का देखो कितनी सुंदर उत्थान का इसकी है। इसलिए कर्तत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। जो तेरे कर्तत्व का मतलब संसार के जो कर्तव्य पालता है ना, कर्तत्व करता है, कर्तव्य करता है। कहाँ कर्तव्य करता है? संसार में करता है। हमारे कर्तव्य हैं भाई साहब, बच्चे पालना है, और शादी करना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, फैक्ट्री खोलना है, काम धंधे बढ़ाना है, खाना पीना है, सोना है। ये सब कर्तव्य हैं कि नहीं है हमारे? किसे कहो ना कि भैया थोड़ा छोड़ो तो याद दो, तो कहते हम बढ़ जाएँ क्या? हैं कुछ खाएं नहीं क्या? हमारे से लोग कहते हैं तुम तो धरती पे बोझ हो। बोले हमारे से कहें जब हम खाए पिए ना, कहीं बैठ के चाय वाय नहीं पिए और खाए पिए नहीं बैठ के लोगों के साथ, तो कहते हैं तो धरती पे बोझ है। कह रहे हैं तो तुम्हारा तो जीवन जीना बेकार है, तुम धरती पर आए तुम तो बेकार में आ गई है, भगवान ने तुम्हें बेकार भेजे धरती पर। क्यों? क्योंकि उनके साथ खाओ पियो बैठो तो ठीक है। अब उन्हें क्या पता धरती पर बोझ कौन है? ये तो कहना खाने के लिए तो बनाए ये सब चीजें, तो बनाए। जी, जीने के लिए खाता है कि खाने के लिए जीता है? यह कर्तत्व। हाँ, बातें करते हैं ऐसी ऐसी कि वैसे बताएं, बताओ। थोड़ा बहुत नियम त्याग व्रत वाला आदमी मिल जाए ना, तो या ज्ञानी जो रुसता ही नहीं है, पसता ही नहीं है वो आदमी को। कहता है जी हाँ ऐसा हो रहा है, उसको गलत सिद्ध करने में लग जाते हैं। इसलिए कर्तत्व का अगला भाव किसने देखा? जो खाना खा लो। हाँ, इसलिए कर्तत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। एक अज्ञान के कारण जीव दुखी होता है, पिसता है, रुलता है, भ्रमता है, भटकता है, दुखी होता है। किसके कारण होता है? कोई किसी और कारण नहीं, अपने ही अज्ञान के कारण दुखी होता है। अब घर से निकला, घर भूल गया अपना कि मैं घर कहाँ था, अब बाहर में भटक रहा, कहीं भीख मांग रहा, कहीं रेलवे स्टेशन में चक्के धक्के खा रहा, कहीं कुछ हो रहा। तो इसका मूल कारण क्या है?
इसका मूल कारण उसका स्वयं का भूल है, जो अपने को भूला हुआ है। अब ये कहते हैं, देखो गद्दार कहते हैं, इस प्रकार अज्ञानी अज्ञान भाव से परद्रव्य को अपने रूप करता है और अपने को पररूप करता है। करता है मैंने यहाँ मानता है, पहले शुरू बताया था ना, करता है मैंने जीव क्या करता है, मानता है। करने की व्यवस्था तो जीव की है नहीं, करोती मैंने मान्यती, मनती, मानता है उस चीज़ को। ठीक है, वास्तव में, बार बार कह रहे वास्तव में, तीसरी बार कहा वास्तव में, पहले भी 2 गाथाओं में कहा ना वास्तव में, अभी कहा वास्तव में। क्या करता है, इस प्रकार मैंने जैसे बताया है 2 गाथाओं में, इस प्रकार मैं क्रोध हूँ इत्यादि की भांति और मैं धर्म द्रव्य हूँ इत्यादि की भांति। मैं क्रोध हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं काल हूँ, मैं परिणमन करा सकता हूँ, मैं इनके द्वारा परिणमन करता हूँ, मैं संसार की व्यवस्थाएं चला सकता हूँ, संसार की व्यवस्थाएं मुझे चलाती हैं। मैं क्रोध हूँ, अपने प्रदेशों में होने वाले क्रोध मैं हूँ।